हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडिगो। तो बच्चों, इंडिगो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिगो। जो टाइटल है हमारा इंडिगो चैप्टर, दिस इज योर 5th चैप्टर। तो इंडिगो मीन्स एक प्लांट होता है बच्चों, नील की खेती, हिंदी में क्या बोलते हैं, नील की खेती। इसमें क्या होता है कि ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसका एक बाद में क्या बनाते हैं, डाई बनाते हैं। क्लियर क्लियर। तो ये स्टोरी किसकी है, गांधी जी का जो स्ट्रगल्स है, किसके लिए, पिजेंट्स के लिए, किसानों के लिए। जो उनकी लड़ाई चल रही है उसमें किस तरह से उन्होंने साथ दिया था, स्ट्रगल किया था। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, बिहार की चंपारण की। तो अभी एक आपको नाम आएगा चंपारण। चंपारण कहाँ है बच्चों, बिहार में। वहाँ के किसान जब गांधी जी कहाँ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे पीजेंट राजकुमार शुक्ला एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे उनसे डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं किस तरह से परेशान करते हैं या उनके इंडिगो की खेती करते हैं, उनकी जमीन पे करते हैं। और 15% जो है एज ए रेंट वो किसको देते हैं, ब्रिटिशर्स को। राइट। तो यहाँ पे एक शेयर क्रॉपर एक वर्ड आएगा बच्चों। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर क्रॉपर। तो शेयर क्रॉपर किसको कहते हैं, किसी दूसरे की जमीन में काम करना और जितना भी आपका जो है प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 15% किसको देना, ब्रिटिशर्स को। क्योंकि उस समय कौन रूल करते थे, ब्रिटिशर्स। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किया था किसानों को और किस तरह से ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया था। और इंडिया छोड़ने के लिए भी किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल्स करा था, सिविल ओबीडियंस सत्याग्रह कई जो है उन्होंने किस तरह से। और कोई जो प्रथा चल रही थी टचेबिलिटी की, उसको उन्होंने एबॉलिश किया था। तो ये सब हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर इंडिगो। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिगो। इंडिगो एक खेती है, किस तरह से चंपारण में किसान लोग करते हैं और इससे एक डाई बनता है। क्लियर। दिस चैप्टर इज रिटन बाय लॉइस फिशर, 1896-1970 की लाइफ जर्नी है इनकी। Was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Volunteer means अपनी इच्छा से उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में वर्क किया था लॉइस फिशर ने। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. Clear? The book has been reviewed as one of the best books was ever written on Gandhiji by Times Educational Supply. तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसी का एक ये पार्ट है, एक्सर्प्ट है फ्रॉम दैट बुक। So this chapter is written by Lois Fisher. Let's begin the chapter. When I first met, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं When I first met, किससे मिले थे या visited गांधी जी in 1942। तो कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 1942 at his ashram in सेवाग्राम। और कहाँ पे है ये, in central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. Urge का मतलब क्या होता है बच्चों, what is the meaning of urge? Request. कि किस तरह से उन्होंने फोर्स किया था किसको, ब्रिटिशर को। और यहाँ पे वो बताने जा रहे हैं किसको, लॉइस फिशर जो ऑथर है इसके। तो आई इज यूज फॉर या रेफर किया है किसके लिए, लॉइस फिशर के लिए। तो वहां किसको बता रहे हैं वो, महात्मा गांधी जी लुइस फिशर को बता रहे हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, दैट ही डिसाइडेड टू अर्ज, फोर्स किया था टू डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज 1917। तो अभी किसकी इसकी बात हो रही है बच्चों,
गांधी जी की और लॉइस फिशर की, और गांधी जी टेलिंग हिम अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। क्लियर? और ये कब की बात है? 1942 की। It was in 1917 he had gone to the December. He is telling कि कहाँ गए थे? He had gone to the December, लखनऊ गए थे, और कहाँ गए थे? कॉन्फ्रेंस में, एनुअल कन्वेंशन था 1916, एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ गए थे। कन्वेंशन क्या होता है बच्चों? एक एग्रीमेंट, रिसोल्यूट, ये भी वर्ड आएगा बच्चों। डेलीगेट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और वहां पे कन्वेंशन में कितने लोग आ रखे थे? एनुअल कन्वेंशन में डेलीगेट्स आए थे कितने हैं? 2301। क्लियर? During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India. वहां पे जब कन्वेंशन में वहां गए थे, एनुअल कन्वेंशन, तो वहां पे इंडियन नेशन कांग्रेस की पार्टी चल रही थी लखनऊ में। तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक किसान आए हुए हैं, और ऑर्डिनरी जो किसान होते हैं वैसे ही देखने में लग रहे थे, लुक लाइक। और टोटल डेलीगेट्स कितने, रिप्रेजेंटेटिव कितने थे बच्चों? 2301। A peasant came up to the looking like any other peasant in India. Poor कैसे थे? जैसे हमारे इंडिया के किसानों को अगर देखा होगा, उस समय की बात कर रहे हैं, 1916 की बात कर रहे हैं। Came up and emaciated. Emaciated का मतलब होता है thin, पतले से थे, poor थे, गरीब, पतले से थे, thin and weak you can say. And said, I am राजकुमार शुक्ला। और उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं कौन हूँ? राजकुमार शुक्ला। I am from चंपारण। और मैं कहाँ से हूँ? चंपारण है। चंपारण एक जगह है, कहाँ पे? बिहार में। And I want you to come to my district. और उन्होंने क्या बोला गांधी जी से? कि he wanted you to come to my district. गांधी जी had never heard of the place. अब गांधी जी ने चंपारण का नाम जो है पहले नहीं सुना था। Heard the name of that place. It was in the foothills of towering Himalaya. हिमालय के जो हिमालय रेंज है पूरी हमारी, उसके फुट हिल्स में, नीचे फुट हिल्स में चंपारण, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। पर नेपाल है, और हिमालय की जो रेंज है उसके फुट हिल्स में चंपारण। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर sharecroppers. एक पुराना एग्रीमेंट किया था, और क्या एग्रीमेंट था? किसके साथ था? किसानों के साथ था, शेयर क्रॉपर्स। तो अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था कि शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, कि किसी की जमीन में आप कोई भी क्रॉप को एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीनिंग है पीजेंट मीन्स स्मॉल फार्मर, चंपारण ए प्लेस इन बिहार। क्लियर? तो शेयर क्रॉपर क्या होते हैं कि अगर दूसरे की जमीन में आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं आप, और उसका 15% जो है क्रॉप का प्रोडक्शन का किसको दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, ऑनर को दे रहे हैं, राइट? तो उनको बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स। तो एक पुराना एग्रीमेंट था किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो चंपारण के जितने भी किसान थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर थे, एक पुराने एग्रीमेंट के साथ। He had come to the Congress session to complain about the injustice. अब यहाँ पे वो क्यों आए थे? Why he came there? To discuss or to complain about the injustice. Injustice क्या होता? अन्याय। जो जस्टिस नहीं हो रहा था, न्याय नहीं हो रहा था, अन्याय हो रहा था, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम टोल्ड शुक्ला। तो उन्होंने कहा जो वहां पे लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है उसकी वो कंप्लेन करने आए थे कि जितने भी पीजेंट्स हैं चंपारण के, उनके साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा, अन्याय इन बिहार। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। और किसी ने वहां पे बोला कि एंड समबडी had probably said speak to Gandhi. Gandhi told Shukla he had. अब गांधी जी ने, किसी ने उनको बोला कि भाई गांधी जी से बात करो, तो वो सिंपली he came to Lucknow to discuss about the peasants of Bihar, Champaran. Clear? Gandhi ji told Shukla he had an appointment in Kanpur. अब कानपुर, पहले कानपुर बोलते थे, अब क्या है? कानपुर। क्लियर?
तो उन्होंने कहा कि भाई उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने कमिटमेंट करा हुआ है कि मैं अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जाऊंगा और इट दिस टाइम उनके पास समय नहीं है। तो कमिटेड मीन्स डेडिकेटेड अ स्मॉल प्लेस इन बिहार। क्लियर? तो गांधी जी ने क्या बोला कि इस समय उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर और लेटर उन्होंने कमिटमेंट करा है कि कहीं जो है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया उन्हें विजिट करना है। शुक्ला कंपनीड, अब शुक्ला जो है हार मानने वाले में से नहीं थे, एक उन्होंने संकल्प किया था, डिटर्मिनेशन था उनका, डिटरमिनेंट थे और उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। accompanied him, he followed him, you can say in simple language कि गांधी जी को उन्होंने, शुक्ला जी ने क्या करा, followed him everywhere, everywhere means जहां पे भी गए ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां उन्होंने कमिटमेंट किया था, अपॉइंटमेंट थे उनके, तो हर जगह एवरीवेयर ही accompanied गांधी जी। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर वो वापस कहाँ आए, अहमदाबाद अपने आश्रम। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, किसने, शुक्ला जी ने, राजकुमार शुक्ला ने, और ही कहाँ गए वो, उन्हीं के साथ साथ ही फॉलोड हिम टू द, ही फॉलोड गांधी जी टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने एक जो है उनको नहीं छोड़ा गांधी जी को। फिक्स अ डेट ही begged, impressed by the sharecroppers tenacity, tenacity means determination, तो वो बहुत ज्यादा जो है खुश हो गए। किसकी वजह से हुआ कि किस तरह से उन्होंने देखा कि शेयर क्रॉपर जो राजकुमार शुक्ला हैं किस तरह से डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चय किया है कि भाई गांधी जी को वो लेके जाएंगे कहाँ पे, टू हिज डिस्ट्रिक्ट। And a story Gandhiji said, I have to be in Calcutta on such and such a day. And he told him, गांधी जी ने उन्हें बताया राजकुमार शुक्ला को कि इस डेट को वो कलकत्ता में रहेंगे। Come and meet me and take me from there. उन्होंने कहा भाई इस तारीख को तुम कलकत्ता आना, मैं वहां मिलूंगा, और then we decide और and meet me and take me from there. तो यहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी किसको बता रहे हैं, लॉइस फिशर को बता रहे हैं, ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो, और किस तरह से गांधी जी उनको बता रहे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। ही डिसाइडेड टू अर्ज, फोर्स किया था डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, और किस तरह से वो बताते हैं कि इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, किस तरह से 2301 डेलीगेट्स आए थे एंड मैनी अदर विजिटर्स, और वहां पे एक जो है इंडियन फार्मर थे, और किस तरह से वो क्यों गए थे वहां पे बच्चों, टू कंप्लेन, किसके बारे में, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण, और चंपारण का है बच्चों बिहार में। और गांधी जी ने किस तरह से उन्हें बताया कि भाई इस समय वो कहाँ है, he had an appointment in Kanpur and also committed to visit the different parts of the country. और किस तरह से when he returned, कहाँ आए थे वो, आश्रम में आए थे नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम, और उन्होंने उनको छोड़ा नहीं था, साथ दिया था, और उनकी टेनेसिटी, उनकी डिटर्मिनेशन को देख के गांधी जी ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड टोल्ड हिम कि कहाँ पे आओ, कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, उन्होंने उनको डेट बताई, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से गांधी जी हैं अपने आश्रम में, और उन्होंने उनको किस तरह से टाइम दिया था। ब्रिटिश नेम फॉर द सिटी कानपुर, ब्रिटिश के टाइम पे कानपुर को क्या बोलते थे, कानपुर। नेक्स्ट है बच्चों, जितना हमने पढ़ा उसके यहाँ पे की पॉइंट्स है, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। क्लियर? इट वाज दिसंबर का टाइम था 1916, गांधी जी हैड टू गो टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ। कितने डेलीगेट्स आए थे, ऑलरेडी वी डिस्कस 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। Poor peasant, what is the name of that farmer? Rajkumar Shukla came up to Gandhi ji. कहाँ से आए थे? From Champaran
गांधी जी नेवर हर्ड दैट नेम, या हर्ड ऑफ द प्लेस। फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, चंपारण का है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। द peasants of Champaran sharecroppers by an ancient agreement with the Britishers। शेयर क्रॉपर किसके साथ उनका एक एग्रीमेंट था, एंशियंट एक पुराना एग्रीमेंट था, किसके साथ था, ब्रिटिशर्स के साथ था, कि लैंड उनकी थी, ये वर्क करते थे, क्रॉप करते, प्रोडक्शन करते थे, उसका 15% किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को। राजकुमार वॉज वन ऑफ देम, जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे उसमें से राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। इलिटरेट बट रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब होता है बच्चों डिटरमेंट, एक निश्चय करना। अगर आप किसी काम को करने का निश्चय करेंगे, जैसे राजकुमार शुक्ला ने ही नेवर, उनको नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके साथ साथ accompanied him everywhere। क्लियर। इनजस्टिस लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और उन्होंने गांधी जी को बताया कि किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, किसके साथ, पीजेंट्स ऑफ बिहार। शुक्ला हैड अपॉइंटमेंट्स एंड हैड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला नेशनल कांग्रेस पार्टी, गांधी जी इम्प्रेस्ड एंड इनवाइटेड हिम इन कलकत्ता। और किस तरह से गांधी जी के साथ शुक्ला जो राजकुमार शुक्ला थे, पीजेंट थे, गांधी जी को उन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं, accompanied him everywhere। और गांधी जी इम्प्रेस्ड, किससे इम्प्रेस्ड हुए, राजकुमार शुक्ला से, एंड इनवाइटेड हिम इन कलकत्ता। और उन्होंने क्या कहा था कि मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप अच्छी से डिस्कस करें। नेक्स्ट है मंथ्स पास, अब कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड प्लेस। अब जहां पे उन्होंने कलकत्ता में उन्हें बुलाया था, वहां पे राजकुमार शुक्ला, क्योंकि वो डिटरमिन्ड थे, उन्होंने एक निश्चय किया था, तो वहां पे वो हॉन्चेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम घुटने के बल जो है बैठ जाते हैं थाइस के ऊपर, उकड़ू होके कह सकते हैं आप, हॉन्चेस, थाइस के ऊपर हम बैठ जाते हैं, उकड़ू होके बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं हॉन्चेस। तो वो वहां पे बैठे रहे जहां पे उनको बुलाया था, अपॉइंटेड प्लेस पे, appointed spots you can say in Calcutta, क्योंकि कलकत्ता में उन्होंने टाइम दिया था कि भाई इस डेट में तुम वहां आ जाना, और एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो वो कंटिन्यूअसली वहीं पे कलकत्ता में बैठे रहे। मंथ्स पास्ड हुए, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches और द एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। व्हेन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी वहां पे पहुंचे, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री। अब इतना उनका डेडिकेशन था, डिटर्मिनेशन था, निश्चय किया था भाई गांधी जी को लेके जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने उनका वेट करा। राजकुमार शुक्ला वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड। अब टू ऑफ देम मीन्स, टू कौन थे बच्चों, राजकुमार शुक्ला एंड महात्मा गांधी। बोथ ऑफ देम बोर्डेड, बोर्डेड मीन्स गेट ऑन, एंटर a train for the city of Patna in Bihar। अब वो वहां से कहाँ गए, कलकत्ता से ट्रेन से, बाय ट्रेन, पटना इन बिहार। There Shukla led him to the house of a lawyer। और कहाँ पे लेके गए उनको राजकुमार शुक्ला गांधी जी को, टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, और उनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। वेल नोन पर्सन है, सब जानते हैं उनका नाम। राजेंद्र प्रसाद कौन थे बच्चों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and later इंडिया के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। तो कहाँ ले गए शुक्ला, he led गांधी जी to the house of a lawyer, और उनका नाम क्या था बच्चों, राजेंद्र प्रसाद। और बाद में क्या बने थे वो, इंडिया के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बच्चों, he was not there, he was not at town, was out of town, but the servants, पर उनके जो सर्वेंट्स थे, न्यू शुक्ला, वो किसको जानते थे, नो न्यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चों, KNOW, KNEW इज द सेकेंड फॉर्म
of the work? No. But जो उनके सर्वेंट्स थे गांधी जी के, he knew शुक्ला as a poor human. As a poor human. अब human क्या होते हैं बच्चों? A man who cultivates a small piece of land. ह्यूमन कहते हैं कि जो छोटे से पार्ट में या एग्रीकल्चर लैंड में वर्क करते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन। तो उनके जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, he knew शुक्ला as a poor peasant या ह्यूमन who pestered, अब pestered क्या होता है बच्चों? bother और harass their master to have the indigo sharecroppers। और वो जानते थे कि किस तरह से ये हमेशा जो है उनको परेशान करते थे और किस लिए परेशान करते थे अपने, और किस तरह से उनके जो मास्टर थे हमेशा ऑलवेज हेल्प शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो के जो खेती करते थे शेयर क्रॉपर्स उनकी हेल्प करते थे। तो पेस्टर्ड मीन्स बॉदर और हैरेस, तो हमेशा वो तैयार रहते थे किनकी हेल्प करने के लिए? किसानों की। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। सर्वेंट ने अलाउ किया कि भाई यहाँ पे तुम बैठ जाओ जमीन में विद हिज कंपेनियन। कंपेनियन कौन था? शुक्ला का गांधी जी, राइट, whom they took to be another peasant। अब he thought that, अब उसने क्या सोचा कि ये भी क्या है? एक पुअर पीजेंट है, क्योंकि वो शुक्ला को जानते थे कि ही कौन है? वो एक इंडिगो शेयर क्रॉपर है, पीजेंट है। he thought that जो उनका कंपेनियन है he was also a peasant। But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। अब उसने सोचा, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों? अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो है प्रथा चली आ रही थी, तो उसने सोचा कि ये भी क्या है? एक जो है he was not permitted या allowed to draw। permitted means यहाँ पे allowed, तो उसने गांधी जी को भी परमिशन नहीं दी allowed to draw water from the well। अब उसने कहा कि अगर ये वेल से कुएं से पानी लाएगा तो मे भी पूरा पानी जो है क्या हो जाएगा? पॉल्यूट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि छुआछूत जो है अनटचेबिलिटी प्रथा उस समय चल रही थी। बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, तो उसने पहचाना नहीं था गांधी जी को। ही थॉट दैट कि ये भी कौन है? एक किसान है। हाउ डिड दे नो that he was not an untouchable। अब उसे ये नहीं पता था, और कैसे पता चलता कि क्योंकि उसने सोचा शुक्ला, और क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट है और ये अगर पानी लेंगे गांधी जी तो मे भी पूरा पानी क्या होगा? पॉल्यूट हो जाएगा। he was not untouchable, तो उसे ये नहीं पता था कि ये अनटचेबल है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट। अब वहां से जब राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले, ही डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसाइड किया to go first to मुजफ्फरपुर, which was en route। en route का मतलब क्या होता है? on the way, रास्ते में पढ़ना, उसको बोलते हैं en route। क्लियर? तो he decided to go first to मुजफ्फरपुर, which was on way to चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। सबसे पहले वो कहाँ गए बच्चों? पटना गए, कलकत्ता टू पटना, और पटना में कहा उन्होंने स्टे करा? राजेंद्र प्रसाद। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज आउट ऑफ टाउन। देन ही डिसाइडेड, गांधी जी ने डिसाइड करा कहाँ जाने का? मुजफ्फरपुर। क्लियर? गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एंड रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब क्यों वहां पे गए? कि उन्होंने कहा पहले हम डायरेक्ट अगर वहां जाएंगे, उससे पहले ही वांटेड टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पीजेंट, about condition। then Shukla was capable of imparting। imparting means बच्चों pass on giving। अब शुक्ला ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी गांधी जी को, तो मे बी यू कैन से टू कंफर्म दिस इंफॉर्मेशन, firstly he decided to go to Muzaffarpur to collect more information। clear? To obtain more complete information about condition, then Shukla was capable of imparting। जो भी उसने बताई थी इंफॉर्मेशन, मे भी आप कह सकते हैं उसको चेक करने के लिए, या और ज्यादा इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट peasants। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. कृपलानी। अब उन्होंने जाने से पहले किसको टेलीग्राम करा बच्चों? J.B. कृपलानी।
और जेबी कृपलानी कौन थे? प्रोफेसर थे, कहाँ के थे? आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, क्योंकि अब वो कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर जा रहे थे। तो उन्होंने एक टेलीग्राम करा, किसको? टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो कहाँ मिल चुके थे पहले? टैगोर शांति निकेतन स्कूल। The train arrived at midnight. अब रात के समय क्या हुई? ट्रेन arrived at midnight. डेट कौन सी थी बच्चों? 15 अप्रैल 1970। अब राजकुमार शुक्ला कब मिले थे उनको बच्चों? 1916 में, जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डेट्स थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखें। 2016 में सबसे पहली मीटिंग हुई थी राजकुमार शुक्ला की, और अब 1917 कहाँ से कहाँ गए थे वो? मुजफ्फरपुर गए थे। और उन्होंने पहला टेलीग्राम किसको करा? जेबी कृपलानी को, प्रोफेसर थे कहाँ? आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। ट्रेन रात में मिडनाइट में पहुंची, अराइव्ड एट मिडनाइट 15, एंड द डेट कौन सी थी? वाज 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वाज वेटिंग, प्रोफेसर थे, he was waiting at the station with a large body of students. Obviously प्रोफेसर थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो accompanied him. Was waiting at the station with a large body of students. Gandhi ji stayed there for 2 days in the home. 2 दिन तक गांधी जी ने कहाँ पे स्टे किया? कृपलानी जी के, प्रोफेसर कृपलानी के घर में। In the home of प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी स्टेड देयर। अब गए किसके पास से वो? मिडनाइट में किसने रिसीव किया था उन्हें? कृपलानी ने, जेबी कृपलानी, राइट। गांधी जी ने स्टेड किसके यहाँ किया था? रुके किसके यहाँ थे? गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। ये रिसीव किसने किया था? टेलीग्राम किसको किया था? जेबी कृपलानी को। ही रिसीव्ड हिम at midnight. Date is 15 April 1917, but he stayed, कहाँ रुके थे? For 2 days in the home of Professor मलकानी। मलकानी कौन थे बच्चों? A teacher in a government school। वो प्रोफेसर थे, कहाँ प्रोफेसर थे? इनको हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले वो कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद के पास, पटना इन बिहार। क्लियर बच्चों? Then he decided to go first to मुजफ्फरपुर। क्लियर? मुजफ्फरपुर कहाँ पे पड़ता है? एंड रूट टू चंपारण। क्यों जा रहे थे वहां? टू टेक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स। क्लियर? टेलीग्राम किसको दिया बच्चों? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। उनको कौन लेने आया था? मिडनाइट में 15 अप्रैल कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. He stayed, Gandhi ji and Shukla stayed for 2 days. कहाँ रुके थे? In the home of प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी क्या थे? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। It was an extraordinary thing in those days. अब पुराने जमाने की बात कर रहे हैं बच्चों। In those days it was extraordinary means exceptional, remarkable thing in those days. Gandhi ji commented for a government professor to harbor a man like me. Harbor means यहाँ पे entertain, किसी को इतने दिन रखना, अपने घर में स्टे कराया, right? Harbor a man like me in smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. Advocates यहाँ पे क्या बोला है? To protect या support करना of home rule। तो उस समय की बात कर रहे हैं। It was not at that time easy कि किसी को अपने घर में रखना और sympathy show करना। Indian was afraid, डरते थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल था, राइट। तो यहीं पे यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि मलकानी ने उन्हें स्टे करने के लिए दिया, बट दोज डेज गांधी जी ने क्या बोला कि दोज डेज गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर, कि किसी को अपने घर में रखना, एंटरटेन करना
a man like me in smaller localities, the Indians were afraid, डरते थे किसी को अपने घर में रखना, सिंपैथी दिखाना और सपोर्ट करना ऑफ होम रूल। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले कहाँ गए? कैलकाटा टू पटना। यहाँ कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद के घर में, बट ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। क्लियर? देन ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि ये कहाँ पड़ता था बच्चों? एंड रोड टू चंपारण, चंपारण के रास्ते में पड़ता था। देन ही, और यहाँ से उन्होंने टेलीग्राम किसको करा? प्रोफेसर जेबी कैप्रान। और क्यों जा रहे थे यहाँ पे? टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। क्लियर? मुजफ्फरपुर एंड रूट कहाँ पे पड़ता था? एंड रूट टू चंपारण। क्लियर? तो इसी का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज करके आए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सारे बच्चे साथ साथ, जो क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है इसको रिवाइज करना, हमने साइड में जितना भी पढ़े हम उसके की पॉइंट्स आर गिवन है, सब बच्चे उसको रिवाइज करें, पढ़ के आए। और कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो अभी अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।